टाटा ग्रुप भारत का दिग्गज उद्योग घराना है। इस ब्रांड पर वर्षों से भारत के लोगों का अटूट विश्वास है। नमक से लेकर ट्रक बनाने वाले टाटा ग्रुप का इतिहास करीब 150 साल पुराना है। महज 21,000 से शुरू हुआ टाटा समूह का कारोबार आज 24 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन सफलता का यह सफर इतना आसान नहीं था। इसके पीछे एक शख्स की बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने टाटा ग्रुप की नींव रखी। टाटा ग्रुप के गॉडफादर जमशेदजी टाटा ने इस विशाल बिजनेस साम्राज्य की नींव रखी। गुजरात के नवसारी में जन्मे जमशेदजी टाटा ने 1870 के दशक में अपना बिजनेस शुरू किया। अपनी मेहनत से उन्होंने भारत में औद्योगिक क्रांति ला दी। उन्होंने न सिर्फ बिजनेस बल्कि तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। आइए जानते हैं आखिर कैसे उनकी मेहनत से टाटा ग्रुप का वर्षों से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। 14 वर्ष की उम्र में पहुंचे मुंबई जमशेदजी टाटा का जन्म और पालन पोषण पारसी परिवार में हुआ था। उनका पुश्तैनी काम पुजारी का था, लेकिन उनके पिता नुसरवानजी टाटा ने बिजनेस में उतरने का फैसला किया। पारिवारिक परंपरा को तोड़ते हुए जब वे आगे बढ़े तो इसका प्रभाव युवा जमशेदजी पर हुआ। महज 14 वर्ष की उम्र में वे अपने पिता के साथ रहने के लिए बम्बई चले गए और एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। अंग्रेजों को दिया तगड़ा कंपटीशन। जमशेदजी बिजनेस में उस वक्त उतरे जब भारतीय लोग अंग्रेजों के शासन के चलते हताशा का अनुभव कर रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने बिजनेस में उतरने का मन बनाया। हालांकि शुरुआत में उन्हें कुछ असफलताएं मिलीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद 29 साल की उम्र में जमशेदजी ने 21,000 रुपए की पूंजी के साथ 1859 में बॉम्बे में अलेक्जेंड्रा मिल की स्थापना की। उनका यह फैसला टाटा ग्रुप के बिजनेस साम्राज्य की नींव बनी। कर्मचारी कल्याण के लिए किए कई काम जमशेदजी ने एम्प्रेस मिल्स में कर्मचारियों को भत्ते देने शुरू किए, जिससे टाटा ग्रुप की पहचान एम्प्लॉय वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हुई। जमशेदजी ने 1880 से लेकर 1904 में तक अपनी आखिरी सांस तक जमशेदजी ने टाटा ग्रुप को खड़ा कर दिया। शैक्षणिक संगठन से लेकर स्टील और मोटर इंडस्ट्री स्थापित कर दी थी। आज की तारीख में टाटा ग्रुप 29 कंपनियों का संचालन करता है, जिनमें TCS, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाइटन, तनिष्क, वोल्टास, टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशन, ट्रेंट और टाटा एलेक्सी शामिल है। इन सभी कंपनियों को मिलाकर टाटा ग्रुप कंपनियों का मार्केट कैप $353 बिलियन यानी करीब 24 लाख करोड़ रुपए है। टाटा समूह का इतिहास है जमशेदजी टाटा ने। टाटा समूह का इतिहास है जमशेदजी टाटा ने 1861 में बिजनेस की स्थापना की, जो अन्य सेक्टरों में ब्रांच करने से पहले कॉमर्स फर्म के रूप में शुरू हुई। 1907 में भारत का पहला एकीकृत स्टील प्लांट टाटा स्टील बनाया गया। 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना पहले टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। दूर संचार, आतिथ्य और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों में विस्तार, ट्रेडिंग के लिए बिजनेस के रूप में स्थापित। टाटा कंपनी लिमिटेड की समय सीमा टाटा ग्रुप के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां और यह तथ्य कि टाटा ग्रुप ने कैसे शुरू किया था, वर्ष तक वर्ष से नीचे सूचीबद्ध हैं। जमशेदजी टाटा कंपनी लिमिटेड का संस्थापक है। टाटा के बिजनेस प्रयासों की शुरुआत भविष्य के विकास और विस्तार के लिए भूमिका निर्धारित करता है। 1903 में टाटा स्टील की स्थापना पहली बार की गई थी। यह टाटा के विकास में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बन गया। इस्पात उद्योग की शुरुआत को दर्शाता है। 1907 टाटा स्टील ने स्वयं को भारत के पहले एकीकृत स्टील प्लांट के रूप में स्थापित किया। इस्पात क्षेत्र में टाटा की महत्वपूर्ण सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ल्ड स्टील इंडस्ट्री में टाटा स्टील को एक महत्वपूर्ण प्लेयर बनाता है। 1903 टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी की स्थापना की गई। बिजली उत्पादन के उद्योग में टाटा का परिचय चिह्नित करता है। भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के उत्पादन में अग्रणी, सतत और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों के निर्माण में सहायता करता है। 1912 में मुंबई में खोला गया प्रसिद्ध ताजमहल पैलेस होटल टाटा के आतिथ्य क्षेत्र में फोरे का प्रतिनिधित्व करता है।
भारतीय वास्तुकला की गर्मजोशी और गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व बन जाता है। टाटा के लिए भविष्य में हॉस्पिटैलिटी की सफलता का आधार निर्धारित करता है। 1907 टाटा ऑयल मिल्स कंपनी टॉमको की स्थापना की गई थी। उपभोक्ता उत्पाद उद्योग में टाटा प्रवेश का प्रतिनिधित्व करता है। खाद्य तेल, साबुन और अन्य पर्सनल केयर आइटम का उत्पादन और वितरण करता है। भारी उद्योगों से परे टाटा के बिजनेस का विस्तार चिह्नित करता है। टाटा ग्रुप का इतिहास FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में टाटा की भागीदारी के लिए भूमिका निभाता है। 1930 टाटा एविएशन सर्विस स्थापित की गई। विमानन क्षेत्र में टाटा की प्रवेश का प्रतीक है। यात्रियों और माल दोनों के लिए फ्लाइट सहित वायु परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। भारत में एक महत्वपूर्ण प्रकार की कनेक्टिविटी और गतिशीलता प्रदान करता है। 1983 में टाटा केमिकल्स की स्थापना की गई। उर्वरक और रासायनिक उद्योगों में टाटा के विस्तार को चिह्नित करता है। मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और अन्य इंडस्ट्रियल गुड्स इसकी एक गतिविधि है। भारत के औद्योगिक और कृषि विकास में योगदान देता है। 1945 टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, जिसे अब टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता था, स्थापित किया गया था। ऑटोमोटिव सेक्टर में टाटा की एंट्री को दर्शाता है। यात्री कारों को शामिल करने से पहले बिजनेस वाहनों का उत्पादन शुरू करता है। भारत में गतिशीलता समाधानों और परिवहन उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1948 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की स्थापना की गई। सामाजिक और शैक्षिक प्रगति के लिए टाटा की समर्पण को दर्शाता है। सामाजिक कार्य, सामाजिक विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में कोर्स प्रदान करता है। सोशल सेक्टर रिसर्च, पॉलिसी डेवलपमेंट और क्षमता निर्माण में योगदान देता है। सामाजिक समस्याओं से निपटने और आने वाले सामाजिक नेताओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक। 1975 टाटा पावर भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत पावर कॉरपोरेशन बन गया। टाटा की बिजली उत्पादन क्षमता के लिए एक बड़ी उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। सस्ती और आश्रित इलेक्ट्रिकल 1958 में स्थापित टाटा टी को अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। चाय निर्माण और वितरण उद्योग में टाटा की परिचय को दर्शाता है। चाय के उत्पादन, मार्केटिंग और खेती में विशेषज्ञता दुनिया भर में प्रसिद्ध चाय ब्रांड का एक ठोस पोर्टफोलियो बनाता है। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की स्थापना की गई थी। कंसल्टिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेक्टर में टाटा की प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया भर के ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के IT समाधान और सेवाएं प्रदान करता है। दुनिया के सबसे बड़े IT सेवा प्रदाताओं में से एक बन जाता है। 1971 में टाटा प्रेस वर्तमान में टाटा मैग्रॉ हिल के नाम से जाना जाता है, स्थापित किया गया था। भारत के प्रकाशन क्षेत्र के विस्तार में सहायता करने वाले प्रोफेशनल और विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करता है। 1984 टाटा केमिकल्स पहले सोडा ऐश बिजनेस में शामिल हुए। सोडा ऐश के विश्व के प्रमुख निर्माताओं में से एक बन जाता है। अपने रासायनिक क्षेत्र के फुटप्रिंट को बढ़ाते समय विश्व बाजार पर टाटा की स्थिति बढ़ाना। 1996 टाटा इंडिका 1996 में टाटा मोटर्स द्वारा शुरू किया गया था। देश का पहला घरेलू यात्री वाहन पेश करता है। टाटा की इंजीनियरिंग क्षमता की 2000 टाटा ग्रुप ने 2000 में टाटा कम्युनिकेशन पहले VSNL खरीदा। संचार उद्योग में टाटा के मार्केट शेयर को बढ़ाता है। विश्व भर में विभिन्न प्रकार की संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए टाटा को सक्षम बनाता है। 2004 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने वार्षिक राजस्व में $1 बिलियन मार्क को पार कर लिया, जो ऐसा करने वाला पहला भारतीय बिजनेस बन गया। मार्क्स TCS के विकास में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है और इसे वैश्विक IT सर्विस इंडस्ट्री लीडर बनाता है। 2007 में टाटा मोटर्स ने जागुआर लैंड रोवर खरीदा था। टाटा की अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि में महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट का प्रतिनिधित्व करता है और प्रीमियम ऑटो मार्केट में प्रवेश करता है। 2008 टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो शुरू किया। विश्व की सबसे सस्ती कार के नाम से जाना जाता है। यह भारत में लाखों लोगों और आर्थिक परिवहन तक अन्यत्र एक्सेस प्रदान करता है। टाटा ग्रुप का इतिहास टाटा की इन्वेंटिवनेस
और समर्पण को दर्शाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मोबिलिटी बड़ी आबादी के लिए किफायती है। 2010 गुजरात में भारत में टाटा पावर ने 2010 में विश्व की सबसे सांद्रित सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। सतत विद्युत उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए टाटा के समर्पण को प्रदर्शित करता है। 2012 टाटा ग्रुप के इतिहास में 100th वर्षगांठ को चिह्नित करता है। भारत के औद्योगिक और आर्थिक विस्तार में प्रगति, इनोवेशन और योगदान की शताब्दी चिह्नित करता है। विभिन्न उद्योगों में टाटा की लंबी परंपरा और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। 2016 अपने यूके आधारित एसेट की टाटा स्टील की बिक्री देखी, जिसमें पोर्ट टैलबॉट स्टील वर्क शामिल हैं। ग्लोबल स्टील मार्केट में ऑपरेशनल सरलीकरण और फाइनेंशियल समस्याओं को दूर करने के लिए एक टैक्टिकल दृष्टिकोण को दर्शाता है। 2017 देखता है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) दुनिया के सबसे मूल्यवान आईटी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अन्य आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर को ओवरटेक करता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर और बकाया मार्केट परफॉर्मेंस में TCS के प्रभाव को हाईलाइट करता है। 2009 टाटा सन्स टाटा ग्रुप के इतिहास में कंट्रोलिंग फर्म, जिसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदला गया है, कंपनी के शासन और ऑपरेशन को सुधारने के लिए एक टैक्टिकल विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। निर्णय लेते समय टाटा ग्रुप को अधिक स्वतंत्रता और क्षमता प्रदान करता है। 2015 टाटा सन्स टाटा ग्रुप के इतिहास में होल्डिंग कंपनी अपनी स्थिति को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदल देगी। कंपनी के शासन और कानूनी ढांचे के पुनर्गठन का